आज की जो क्लास है इसमें हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब विद्युत धारा के बारे में, उसके प्रभावों के बारे में, मतलब उसका थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब चीज़ों को पढ़ा। मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद जो अगली कड़ी है वो है मैग्नेट और मैग्नेटिज्म की, यानी कि चुंबक चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें भू चुंबकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म, और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेसी है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कहा जा सकता है इसको, तो उसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में आज हम लोग समझेंगे। और उसका क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना तो वहीं से बनेगा, और नहीं तो अगर इजी क्वेश्चन पूछा तो वो मैग्नेटिज्म के पार्ट से पूछेगा, यानी चुंबकत्व के भाग से पूछेगा। और अगर एक अच्छा क्वेश्चन आता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है या एक न्यूमेरिकल आता है, तो वो जियो मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से आएगा, यानी कि भू चुंबकत्व वाले भाग से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि चुंबकत्व, ठीक है। और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग जियोमैग्नेटिज्म यानी भू चुंबकत्व। तो चुंबकत्व जो है सब लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है, सब लोगों ने पढ़ रखा है, सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई एशिया माइनर जो था वहां पे क्या हुआ, एक गहरे भूरे रंग की क्या पाई गई, एक धातु पाई गई, ठीक। और उसी को क्या नाम दिया गया भाई, चूंकि उस जगह का नाम क्या था, माइनर, मतलब एशिया माइनर से निकाली गई थी, तो उसको पहले शुरुआत में जो उसका नाम था वो मैग्नेटाइट रखा गया, और उसके बाद उसी से डेवलप करके ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, और इसी को हम लोग चुंबक कहते हैं, मतलब कि वो जो धातु थी। अब इसको चुंबक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो नेचर पाया गया वो क्या पाया गया कि जो लौह पदार्थ होते हैं या विशेष पदार्थ के पदार्थों को, धातुओं को क्या करती है, ये अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि इसमें कैसा गुण पाया गया, आकर्षण का गुण पाया गया। तो जिसमें आकर्षण का गुण पाया गया इस धातु को, इसीलिए हम लोग क्या नाम दिया, हमने इसको क्या नाम दे दिया, चुंबक नाम दे दिया, इसके नेचर के कारण। तो बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ज्यादा इससे जानने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, जो चुंबक होता है उसके टाइप्स जो होते हैं भाई, ये तो या तो नेचुरल होगा यानी कि प्राकृतिक, बहुत कम समय में हम इसको क्लासिफाई करके और मेन टॉपिक पे आएंगे। ये चीजें बस बतानी जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। एक होगा नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल, यानी जिसको हम लोग बनाएंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, यानी प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ये जो हमको डायरेक्ट प्राप्त होता है नेचर से, ये उस तरीके का चुंबक होगा। इसकी जो चुंबकशीलता होगी, चुंबकशीलता यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ होगी किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, और इसके जो पोल स्ट्रेंथ होंगे यानी कि जो ध्रुव हैं उनकी जो प्रबलताएं होंगी वो कमजोर होती हैं और कम होती हैं, और क्षेत्र एकदम नियत होता है, ठीक। तो इसलिए ये नेचुरल जो आपका प्राकृतिक। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से बनाए गए चुंबक। तो इसमें हमारे पास 3 तरीके के चुंबक होते हैं, और जैसे कि अगर बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, बट जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है तो वह है हमारा पहला बार मैग्नेट, इसको हम लोग बोलते हैं दंड चुंबक। साथ में जो दूसरा होता है उसको आप लोग बोलते हैं सुमैग्नेट, घोड़े की नाल की तरह आपको नजर आ रहा होगा, मैं बना भी दूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं नाल चुंबक। इस तरीके का यू आकृति का आप लोग को कभी कभी चुंबक नजर आया होगा, ठीक है, ये वाला होता है आपका सुमैग्नेट या नाल चुंबक, घोड़े की नाल, ठीक। दंड चुंबक जो बार मैग्नेट है वो इस तरीके का होता है, एन पोल एस पोल, नॉर्थ साउथ, ठीक। और इसके अतिरिक्त बार हो गया, सुमैग्नेट हो गया यानी नाल चुंबक हो गया। इसके अलावा जो वो होता है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई, और जो बहुत ज्यादा यूज होती है, आपने कंपास वगैरह देखा होगा, दिक् सूचक यंत्र हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें मैग्नेटिक नीडल का प्रयोग होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक नीडल। अभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक, वर्क करता है। अगर आप इसको फ्रीली एक जगह हैंग करो, लटकाओ, तो ये क्या होगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है चुंबकीय सुई। तो इस तरीके से हमारे पास ये आर्टिफिशियल, बार मैग्नेट, सुमैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई 3 आ गए। अब चलिए कि ये जो कृत्रिम चुंबक है इसको बनाने की विधि कौन कौन सी होती है तो उसको देख लेते हैं। तो बनाने की जो विधि होती है इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है कि कोई जो लौह पदार्थ है
जिसको चुंबक में बदलना है उस पे चुंबक को ही रगड़कर, ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग, मतलब कि कोई, ठीक है, पदार्थ है जिसको हम लोग, कोई जो मैटर है उसको हम लोग को मैग्नेट में डेवलप करना, और ये स्पेसिफिक मेटल्स में, मतलब मेटल्स में ही आप डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल आप लोगे, यानी कोई भी धातु लोगे और रगड़ दोगे और चुंबक बन जाएगा। जिनमें विशेष गुण पाया जाएगा उस उन्हीं में ये। तो ये बेसिकली पहला जो मैंने बोला कि चुंबक से लौह पदार्थों को रगड़कर, या लौह पदार्थों पर चुंबक को रगड़कर, तो इसमें 3 विधियां होती हैं, उनको आप देखिए। इसका जो पीडीएफ है पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाएंगे और वहां से आप क्या करेंगे, पीडीएफ कलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए समझने पे ज्यादा फोकस कीजिए, नोट्स की बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए ड्यूरिंग द लेक्चर। तो अब पहला जो इसमें है वो विधि कहलाती है एक स्पर्शी विधि। जल्दी जल्दी इसको देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बेसिक हर चीज का बड़ा जरूरी होता है, इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। फिर होता है पृथक स्पर्शी विधि। इंग्लिश मीडियम वाले चिंता ना करें, लिख रहा हूं मैं नाम। और थर्ड होता है आपका द्विस्पर्शी विधि। ये विधियां आप याद रखेंगे नाम के अकॉर्डिंग। मुझे नहीं लगता कि एसीएफ इस लो लेवल का क्वेश्चन कभी पूछेगा, बट कौन जानता है। तो एक स्पर्शी विधि होता है आपका मेथड ऑफ सिंगल टच, सिंपल इंग्लिश। ये जो होता है आपका पृथक स्पर्शी विधि, मेथड ऑफ सेपरेट टच या डिवाइडेड टच, ठीक। और ये होता है मेथड ऑफ द्विस्पर्शी है तो डबल टच। अब ध्यान दीजिएगा, शायद इससे एक बेसिक क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाले में क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं, ये मैग्नेट नहीं है, ये है लौह पदार्थ जिसको मैग्नेट आपको बनाना है, ठीक है। और इस पे क्या करते हैं कि ये एक मैग्नेट है, ठीक, या फिर एक चुंबकीय पदार्थ कह लीजिए जिसको आपको चुंबक में ही डेवलप करना है। तो ये इसका हम लोग जो डेवलप करेंगे, जो पोल बनाएंगे, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रगड़ना चालू करेंगे। डायरेक्शन देखिए, इधर की ओर जा रहा हूं मैं, अब ध्यान से देख पा रहे हो, इधर की ओर इसको घसीटते हुए लेके जाएंगे, और यहां पे आप इसका कनेक्शन जो है, टच जो है वो हटा लेंगे, और फिर ऐसे एक राउंड पूरा करते हुए वापस से फिर यहीं से कहानी चालू करेंगे। ये होता है सिंगल टच, केवल एक बार क्या करेगा, टच करेगा। ये गया, ये रगड़ते हुए मैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये है, तो मैं रगड़ते हुए ले जाऊंगा, उठाऊंगा, फिर ले आऊंगा, रगड़ूंगा। तो इस तरीके का करते करते क्या होगा, ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसमें भी इसके गुण आ जाएंगे, ठीक। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी बिहेव करने लगेगा। लेकिन इसकी जो चुंबकशीलता है, यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है इसके, या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो काफी कमजोर होगा, वीक नेचर का होगा। तो ये फर्स्ट वाला था। अब चलिए देखते हैं, मैं आपने नाम तो देख ही लिया है, तो आप देखते हैं सेकेंड जो मेथड है वो है पृथक स्पर्शी विधि। पृथक स्पर्शी विधि में करते क्या है, सिंपल सा आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक, NS दो मैग्नेट्स को रख लिया। यहां पे रखिए आप उस पदार्थ को जिसको आपको चुंबक में बदलना है, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें कि एक मैग्नेट को आप लेंगे इस तरीके से, और एक को लेंगे इस तरीके से, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इस वाले को, इसकी जब बात कर रहा हूं, इस तरीके से घर्षण करते हुए ऐसे लेके आएंगे, घर्षण कराएंगे। इस वाले को आप इधर से लेके आएंगे, घर्षण कराएंगे, कराते हुए उठा लेंगे, फिर ले आएंगे, फिर घर्षण कराते हुए ले जाएंगे, फिर ले आएंगे, मतलब बीचों बीच से आप ऐसा करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ले आएंगे, उठा लेंगे, पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पृथक स्पर्शी विधि। आधे से ले जाके आप इस तरीके से करते रहेंगे, तो यहाँ पे कुछ समय बाद नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी, वो पहले यानी एक स्पर्शी यानी कि मेथड ऑफ सिंगल टच वाले से ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू मेथड ऑफ सिंगल टच में जो आपको मैग्नेट प्राप्त होगा, ठीक है, उससे क्या होगी, ज्यादा होगी।
थर्ड वाला जो है आपका मैग्नेट बनाने का जो मेथड है, ठीक है, फर्स्ट का ही थर्ड टाइप, तो वो था आपका डबल टच। तो डबल टच में भी आप ठीक इसी तरीके से दो मैग्नेट रखिए, ठीक है, ये आपका N तो ये S, N तो ये S। अब यहां पे उस पदार्थ को जिसको आपको क्या करना है, मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, और यहां पे आप एक कॉर्क यूज करेंगे, कॉर्क, ठीक, क्या यूज करेंगे, कॉर्क। और इस तरीके से यहां तक आप ले आएंगे आप अपने मैग्नेट को, और यहां से ये ले जाएंगे आप इसको, ठीक। और इन दोनों को कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में, फर्दर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, आप पकड़ के आगे पीछे रगड़ते रहेंगे। तो ये एक सिंगल टच हुआ और फिर डबल टच हुआ, सिंगल टच डबल टच, सिंगल टच डबल टच, इसलिए क्या हम इसको मेथड को नाम देते हैं डबल टच, ठीक है। तो इसमें आपको फिर ये क्या होगा, नॉर्थ और ये साउथ पोल की तरह डेवलप होगा और बन जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे कैसे, बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो दूसरा मेथड था, कि जो चुंबक बनाने की जो दूसरी विधि है, कृत्रिम विधि, पहला था कि लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि जो लौह पदार्थ होगा उस पर चुंबक को रगड़ कर, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है वो होता है विद्युत द्वारा चुंबक बनाना, बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम बनाने जा रहे हैं चुंबक। अच्छा, एक चीज और मैं इसके साथ ही बता दूं कि वीडियोस बनाने में देर हुआ, क्योंकि अगर कुछ लोग भिलाई से होंगे तो जान पा रहे होंगे, मैं एक्चुअली में भिलाई और वहाँ कैंप एरिया में रहता हूँ। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है साथियों। तो थोड़ा सा आप लोग को बिल्कुल, मैं क्योंकि बहुत रिदम में था, एक अच्छे तरीके से बहुत जल्द आपका फिजिक्स खत्म करवाने वाला था, लेकिन नहीं करवा पाया। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कि वो आए, जाता था बनाने, बीच में इलेक्ट्रिसिटी गोल। तो एक रिदम रहता है, एक मूड रहता है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपके काम के में मूड नहीं ला रहा हूँ बिल्कुल भी, आप ऐसा नहीं सोचिएगा। तो इस कारण से दिक्कतें आ रही हैं बहुत, बार बार, बट फिर भी जितनी जल्दी हो सकेगा। अब यहाँ से आपके फिजिक्स और देन केमिस्ट्री भी आपका नेक्स्ट, मतलब इसके बाद केमिस्ट्री की बारी है, देन फिर फिजिक्स पे आएंगे, क्योंकि बहुत लोग केमिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री आएगा। बट आप लोग अपना काम मत भूलिए। देखिए नीचे में ना एक लाइक होगा, उसको दबा दीजिए, और शेयर होगा, 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि अब हम लोग एक परिवार की तरह हैं। तो चलिए, मैं बाय इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैसे बनाते हैं, तो क्या करेंगे कि जिस पदार्थ को हमको सिंपल भाषा में आप समझिए, नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक, तो उस पर क्या करेंगे, कॉइलिंग करेंगे, ठीक है। और इस कॉइल को कनेक्ट कर देंगे एक ठोक बैटरी से। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, पास होता हुआ, और कहाँ आ जाएगा, माइनस टर्मिनल पे। और यहाँ पे रियोस्टेट का भी यूज करते हैं, यानी कि प्रतिरोध को, यानी विद्युत धारा को कंट्रोल करना हो तो वो करते हैं हम लोग। तो अब मैं बना ही देता हूँ, चलिए, क्योंकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसा करके क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग वो भी बता दीजिएगा। तो इसमें कुंडली जो बनाई गई है, कॉइलिंग किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते ही उसके कारण, उसके प्रभाव के कारण इस पदार्थ में चुंबकत्व का, मैग्नेटिज्म का नेचर, प्रॉपर्टी डेवलप होने लगता है, और वो एक चुंबक की तरह कार्य करता है। आप लोग ध्यान से समझ पाइएगा। इसी के थ्रू बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरेटर में, मोटर में जो मैग्नेट्स लगे होते थे ना साइड से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही होते हैं जनरली। तो ये जो है, जैसे करंट सप्लाई होगा, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव हमने पढ़ा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो हम उसका यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैग्नेट बनाएंगे। और ये सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, और उसके ऊपर कॉपर वगैरह का कॉइलिंग कर देते हैं। और कॉपर जो वायर होता है वो भी इंसुलेटिंग टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका कॉइलिंग करेंगे और उसमें करंट दौड़ाएंगे। करंट दौड़ाने से ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो अब सोचिए, इसका यूज ये है कि अगर मान लिया हमको हाई स्ट्रेंथ वाला, अधिक ध्रुव प्रबलता वाला, जिसका एरिया, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो, ऐसा चुंबक बनाना है, तो हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो एक हमको मजबूत और अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला क्या होगा, चुंबक प्राप्त होगा। कम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को लेस कर देंगे, उसको स्ट्रेंथ को लेस करेंगे, तो इसको भी क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा। और ये भी एक कमजोर
टाइप का क्या प्राप्त होगा आपको, मैग्नेट प्राप्त होगा। साथ में ये क्या करता है, ये उसी इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। इसकी वैल्यू अगर बढ़ाता हूं मैं रियोस्टेट की, तो जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास हो रहा है साथियों, तो वो क्या होगा, ये उसको रोकेगा, क्योंकि ये बाधा होती है, रेजिस्टेंस जो होता है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कम ज्यादा करिएगा, इलेक्ट्रिक करंट उससे क्या होगा, प्रभावित होता रहेगा। अच्छा, इस चुंबक की एक और खास बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में अलग से पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि हम पोल्स बदल सकते हैं एक बार, मतलब कि ये N है और ये S है, आप मान लीजिए ऐसा, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो ठीक है, हमने सोलेनॉइड में भी पढ़ा था। लेकिन जैसे ही मैं इसका कनेक्शन बदल दूं और इसको कर दूं निगेटिव और इसको कर दूं पॉजिटिव, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, चेंज। रियोस्टेट भी इधर नहीं लगा के आपको डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब इस बार अगर ऐसा गया तो ये पोल्स भी चेंज होंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल की तरह व्यवहार करने लगेगा। मतलब इसमें हम लोग पोल्स भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ तो चेंज कर ही सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई बंद करेंगे, तो ये अपना चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का गुण खो देगा, प्रॉपर्टी खो देगा, और पहले की तरह पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो जो भी हम काम कर रहे होंगे उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने देख लिया बनाने उन्होंने का विधि। अब हम देखते हैं चुंबक से संबंधित आणविक सिद्धांत, थ्योरी जो है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है इससे रिलेटेड, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिसका नाम आता है वो थे वेबर महोदय, और उसके बाद जो एडवांस फॉर्म में जिसका नाम आता है उनका नाम था एविंग, और ये थे आपके वेबर, WEBER, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही, और AVING। तो ये दोनों लोग ने क्या किया था, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चुंबक से संबंधित। चुंबक से संबंधित आणविक सिद्धांत है, मतलब बेसिकली आप अब जानिए चुंबक को कि एक जो मैग्नेट होता है उसका कंस्ट्रक्शन और वो बिहेव कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं पढ़ेंगे। तो 3, 4 या 5 भी हम पढ़ लेंगे, वो काफी होगा। तो पहला जो सिद्धांत है, यानी कि जो चुंबक का आणविक सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत है कि किसी भी चुंबक की सहायता से, मतलब किसी भी मैग्नेट की सहायता से हम लोग किसी लौह चुंबकीय पदार्थ या जो लोहे जैसे पदार्थ हैं उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर सकते हैं। हमने एक स्पर्शी, द्विस्पर्शी और पृथक स्पर्शी, सिंगल टच, डबल टच और डिवाइडेड टच मेथड में देखा कि चुंबक से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म का गुण उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये पहला हो जाएगा आपका कि किसी भी चुंबक से लौह चुंबकीय पदार्थों में, ठीक है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ये पहला इनका कहना था कि किसी भी चुंबक से लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी डेवलप किया जा सकता है। एकदम इजी है। नोट्स में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, एक जगह हिंदी मिलेगा और नीचे में इंग्लिश का साथ में पेज अटैच होगा उसके साथ ही अलग से। ठीक, अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का अणु, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। सोचने वाली बात है, देखिएगा आप, बहुत सिंपल है ना, कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ जो भी एक मैग्नेटिक मैटर होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका एक मॉलिक्यूल भी क्या होगा, एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए जब चुंबक को हम लोग तोड़ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चुंबक है, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, तो पहले ये चुंबक था इतना लंबा और ये था नॉर्थ पोल और ये था साउथ पोल। अब आप तोड़ोगे तो ये फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल
नॉर्थ पोल साउथ पोल में ही टूटेगा, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होंगे। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये दो था। अब दूसरे के बाद हम पढ़ते हैं तीसरा चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा कि सामान्यतः चुंबक जो होते हैं, सामान्यतः चुंबक होते हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में अचुंबकित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अणु हैं, ठीक है, अणु क्या होते हैं, बंद समूह बना लेते हैं। उनके जो अणु हैं वो क्या करते हैं, बंद समूह बना लेते हैं। और ये बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके कारण आगे चुंबक का विनाश, चुंबकीय विनाश की थ्योरी भी आपको समझनी है। होगा क्या, बंद समूह कैसे बनाते हैं, क्लोज ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये लोग, तो एन पोल एस पोल, एन पोल एस पोल, एन एस, एन एस, एन एस। ये देखिए इस तरीके का एक क्या हुआ, क्लोज्ड सर्किट बना लिया इन्होंने, क्लोज ग्रुप बना लिया। यहां पे भी मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये हो गया एन एस, एन एस, ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। यहां पे भी इसने क्लोज बना लिया ग्रुप, ठीक। और भी बना सकते हैं, कैसे भी आप बना लीजिए, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये क्या करते हैं, एक बंद समूह बना लेते हैं। अब बंद समूह बना लेने के कारण क्या होने लगते हैं, ये अचुंबकित, ठीक है, अचुंबकित अवस्था में पाए जाएंगे, चुंबकित नहीं होंगे, ठीक। तो ये इसका था तीसरा, यानी कि सामान्य अवस्था में पदार्थ अचुंबकीय अवस्था में प्राप्त होता है। और क्यों? क्योंकि अणु क्या होते हैं, बंद समूह बना लेते हैं। अब इसका जो है चौथे को देखिए आप लोग। चौथा ये कहता है कि चुंबकीय पदार्थ को ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, डायग्राम याद रखिएगा, फिर से बनाना पड़ेगा नहीं तो हमें। रीजन है क्योंकि चुंबक का जो विनाश है उसका यही कारण है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, क्लोज ग्रुप बना लेते हैं, ठीक। ऊपर देते हैं। चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की प्रक्रिया में NS के बंद समूह टूटने लगते हैं और एक रेखा में जो NS इसने बंद समूह बनाया था, अब चूंकि अचुंबकित से हम लोग चुंबकीय अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जिसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे, वो उसके आसपास आया तो वो अपना नेचर जो अचुंबकित अवस्था था उससे बाहर आएगा और उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी चुंबकित अवस्था में आने की कोशिश करेगा। इस समय चुंबकीय प्रक्रिया होगी, यानी कि चुंबकित करने की प्रक्रिया होगी। उसमें जो NS जो है वो बंद समूह तोड़कर क्या करेंगे, बंद समूह तोड़कर बाहर आएंगे और एक श्रृंखला बनाएंगे। ठीक है, यानी कि वो जो अपना जो पहले का क्लोज ग्रुप था उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके क्या करेंगे, एक सीरीज तैयार कर लेंगे, एक श्रृंखला तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक लाइन में क्या होंगे, वो सीरीज के रूप में आ जाएंगे। डायग्राम बना के अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो इस तरीके से आप समझिए इसको। मैंने इसके पहले NS बनाया था, अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, अब वही इस तरीके से हो जाएंगे। अब वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, एक सीरीज बना लेंगे। और ये होती है, अगर इस तरीके का डायग्राम आपको नजर आए, मतलब कि जो मैग्नेट है वो किस अवस्था में है, चुंबकित अवस्था में है। किस अवस्था में है, चुंबकित अवस्था में है। ध्यान दे रहे होंगे, ठीक। और अच्छा लग भी रहा होगा, इजी है,
क्वेश्चन शायद ही आएगा, आएगा भी तो इस टॉपिक से आ सकता है। आप लोग सोचिए कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है मैग्नेट का, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पिछले साल नहीं बना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जियोमैग्नेटिज्म से आया हुआ है। तो ये थे आपके आणविक सिद्धांत चुंबक से जुड़े हुए। और एक आखिरी जो है वो सिंपल सा है कि भाई जो चुंबक है अगर उसको आप टुकड़ों में तोड़ते हो, क्या करते हो, टुकड़ों में तोड़ते हो, तो हर एक टुकड़ा क्या करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। टुकड़ों में तोड़ते हो मतलब कि आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो उसका हर एक पार्ट क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये था आपका 5, ठीक है, आणविक सिद्धांत जिन्हें वेबर और एविंग ने दिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय विनाश, यानी कि चुंबक का विनाश, कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा मैग्नेट, वो देखिए। चुंबक का विनाश कैसे होता है, मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, कि ऐसे दिखाया था। उसमें जब मैग्नेट एक्शन में होगा, चुंबकित अवस्था में होगा, तो इस तरीके का ग्रुप बनाएगा, एक श्रृंखला बनाएगा, एक सीरीज बनाएगा, स्ट्रेट लाइन में, एक रेखा के रूप में, ठीक है, यानी कि ये किस में है, अपने एक्शन में है, मैग्नेटिक अवस्था में है। बट किसी कारण से ये फिर से क्या कर ले, क्लोज ग्रुप बना ले, इस तरीके का NS। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आया होगा तो बिल्कुल अपना जो व्यू है शेयर करेंगे, बताएंगे कमेंट में कि हाँ सर आया है समझ में, ठीक है। तो ये हुआ NS। इस तरीके से क्या करेगा, यहां पे एक लाइन एक सीरीज के फॉर्म में है, और यहां ये क्या हो गया, इन्होंने एक क्लोज ग्रुप बना लिया। अगेन जो NS जो मॉलिक्यूल्स है, अणु है, इन्होंने एक बंद समूह बना लिया। तो जब ये बंद समूह बना ले तो ये अचुंबकित हो जाते हैं, और इस अवस्था में किस अवस्था में रहते हैं, चुंबकित, ठीक है, चुंबकित अवस्था में। और यहां पे अचुंबकित, यहां पे एक्शन में रहेंगे और यहां पे एक्शन में नहीं रहेंगे। तो ये जब इस तरीके का हो, इस तरीके का इंसिडेंट हो, तो माना जाता है चुंबक का विनाश हो गया। भाई चुंबक का विनाश कब होगा, उसको तोड़ ही दोगे तो नहीं ना, मतलब वो अपना काम करना बंद कर दे, मतलब विनाश। जैसे हम ही हैं, हम इंसान हैं, हम अपना काम करना बंद कर दे, विवेक से सोचना बंद कर दे, और जो मानवता है उस तरीके का गुण छोड़ दे, ठीक है, दूसरे को दर्द को, सेंस को समझना छोड़ दें, तो भाई माना जाता है कि हमारे मानवीय गुणों का विनाश हो गया है। बस हम एक जीवित प्राणी हैं, एक जानवर की तरह है, ठीक है। थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चले गया था मैं भटक के, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है। ऐसे कभी कभी मैं देखा हुआ है बचपन में, ज़बरदस्ती मम्मी दिखा देती थी संस्कार चैनल, बैठो बेटा देखो कुछ सीखोगे, कोई महाराज जी, फिर धीरे धीरे महाराज जी लोग जाने लगे, तो फिर धीरे धीरे भरोसा भी मेरा जाने लगा। लेकिन देखिए भगवान तो है और मैं भरोसा बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने चुंबक का क्या देखा, विनाश देखा। कि चुंबक का विनाश किस तरीके से होगा, कारण यानी कि जो रीजन है बिहाइंड इट, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है चुंबक को पीटने से, दूसरा है चुंबक को गर्म करने से, और तीसरा है चुंबक को पीटने से हो गया, चुंबक को गर्म करने से हो गया, और तीसरा रहेगा कि अन्य चुंबकीय पदार्थों से संपर्क में आने पर, अन्य चुंबकीय पदार्थों से संपर्क में आने पर, अच्छा सेम पोल्स आ जाएंगे, अन्य चुंबकीय पदार्थों से संपर्क में आने पर 3 होंगे। इन दोनों के पीछे रीजन होगा काइनेटिक एनर्जी, एक शब्द में आप समझिए गतिज ऊर्जा, और इसके जो पीछे होगा वो होगा सजातीय ध्रुव, ठीक है, यानी कि सेम पोल्स के इंटरैक्शंस के कारण। या जो सेम पोल्स हैं वो क्या होंगे, इन कांटेक्ट में आ जाएंगे एक दूसरे से। तो इस तरीके का होगा कि जब सेम पोल्स एक दूसरे से क्या होंगे, संपर्क में आ जाएंगे, तो जो विजातीय ध्रुव है, मतलब कि जो अपोजिट पोल्स हैं,
उनके बीच और इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा और ये टूटेंगे और ये क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, मतलब चुंबकीय विनाश हो गया। समझ में आ रहा है ना? चुंबक को पीटने से, जब पीटिएगा तो इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोलन होंगे, मतलब दोलन करेंगे, ऑसिलेट होंगे और उसके बाद ऑसिलेट होने के बाद वो फिर से उस सीरीज को छोड़कर और क्या करेंगे, एक क्लोज ग्रुप बना लेंगे। जैसे क्लोज ग्रुप बनाए क्या हो गया, चुंबक का विनाश हो गया। सेम कहानी यहाँ पे, चुंबक को गर्म करने से क्या बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स हीट करते हैं, फिर ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, अगर मेटल्स है उसमें कंपन करने लग जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया, फिर वही कहानी होगी, वो अपना वो जो सीरीज है, सीधी श्रृंखला है, उसको तोड़ के क्या कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरीके से चुंबक का क्या हो जाएगा, फिर से विनाश हो जाएगा। तो यहां तक हमने चुंबक पढ़ा, चुंबक का विनाश भी कर लिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय रक्षक। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर या मैग्नेट कीपर, चुंबकीय रक्षक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनाया जाता है भाई नर्म लोहे का। अच्छा, एसीए पे पूछे ना पूछे, जिंदगी में अगर चुंबक से क्वेश्चन आएगा तो बहुत बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। नर्म लोहे का यानी कि सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है ये आपका मैग्नेट कीपर, चुंबकीय रक्षक। बनाते कैसे हैं वो देख लीजिए भाई। ये दो बार मैग्नेट है, ठीक है, ये दो क्या हैं, बार मैग्नेट, दंड चुंबक। इनके ध्रुवों को आप रखेंगे उल्टा, और इतना तो आपको याद ही होगा कि चुंबक में दक्षिण से उत्तर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण क्या होता है, बल रेखाएं गमन करती हैं। और इसमें मैं इस लेक्चर में एक टॉपिक स्किप कर दूंगा, आप वो जाके पढ़िएगा मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने वहां पढ़ा रखा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज है। तो यहां पे आप देखिए इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं कि भाई साउथ पोल से किधर जा रहे हैं हम लोग, नॉर्थ पोल की ओर। बल रेखाएं हैं ये घूम रही हैं साउथ पोल से किधर, नॉर्थ पोल की ओर। तो हम इन दोनों चुंबक को क्या करते हैं, उल्टा रखते हैं एक दूसरे से। अब उसके बाद करेंगे क्या, ये जो गैप दिख रहा है यहां हम भर देंगे वुड यानी कि लकड़ी। क्या लगा देंगे, एक लकड़ी लगा देंगे और यहां पे हम लगाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये सॉफ्ट आयरन है यानी कि नर्म लोहे प्रयोग कर देंगे दोनों जगह। ठीक है, नर्म लोहे। अब होगा ये कि इन दोनों के संपर्क में होने के कारण कि जो बल रेखाएं हैं अब वो यहां से क्या करने लगेंगी, गमन करने लगेंगी और इस तरीके से गमन करने लगेंगी। बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों के, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक देखिए एक क्या बन गया, एक साइकिल बन गया और इस तरीके से इसकी जो चुंबकशीलता है वो बनी रहती है और ये सुरक्षित रहते हैं ये दोनों के दोनों चुंबक एन और एस। अगर मान लीजिए यू शेप का यानी कि जो सू मैग्नेट है ये वो रहता, तब कैसे करते हम लोग, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ऐसे नर्म लोहे का प्रयोग करते और इसमें जिधर से आपका जाता ऐसे एक साइकिल बना लेता ऐसे करके। ठीक है, सिंपल से आप समझ पा रहे होंगे। बीच में लकड़ी का प्रयोग कर देंगे। ये दोनों मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, अपोजिट अपोजिट रखना है आपको। और नरम लोहे के ये दो आपको क्या करने हैं, पट्टे यूज करने हैं, वो एक साइकिल बना लेंगे और इस तरीके से आप क्या करेंगे। अच्छा, नर्म लोहा ही क्यों यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्म लोहा ही क्यों यूज किया जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन को ही हम क्यों यूज करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि जो नर्म लोहा है, ठीक, आप जो चुंबकीय रक्षक आप कोई भी यूज कीजिए, क्यों नर्म लोहा यूज करेंगे। को देखा, हमने देखा कि नर्म लोहे का बनाया जाएगा। क्यों नर्म लोहे का बनाया जाएगा, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है चुंबकीय रक्षक की, उस पर बात करते हैं। तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों सॉफ्ट आयरन का ही बनाया जाता है। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं चुंबकशीलता और दूसरी को बोलते हैं निग्राहिता। तो एक बढ़िया मैग्नेटिक कीपर होने के लिए यानी कि एक बढ़िया चुंबकीय रक्षक होने के लिए चुंबकशीलता का ज्यादा और निग्राहिता का कम होना चाहिए। ये दोनों का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है कि शीघ्र चुंबकित हो और इसका मीनिंग है शीघ्र, ठीक है, या सुगमता पूर्वक, शीघ्र या
सुगमता पूर्वक आसानी से इजीली क्या हो, विचुंबकित हो। अब चुंबकित और विचुंबकित आप लोग को तो पता ही होगा भाई, चुंबकित मतलब चिपक जाना, विचुंबकित मतलब अलग होना उनका। तो निग्राहिता क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए कि शीघ्र या सुगमता पूर्वक क्या हो, वो विचुंबकित हो सके, और चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए क्योंकि शीघ्र क्या हो, चुंबकित हो सके, शीघ्र या सुगमता पूर्वक क्या हो, चुंबकित हो सके। तो नरम लोहा जो होता है यानी कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि उसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है और निग्राहिता कम होती है, इसीलिए हम लोग उसको चुंबकीय रक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ को। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि कूलॉम्स का नियम किसे कहते हैं। कूलॉम का नियम कहलाता है भाई, सिंपल सा कूलॉम का नियम है कि जो ध्रुव प्राबल्य रहेंगे, किसी भी चुंबक के जो ध्रुव रहेंगे उनके बीच जो लगने वाला बल है किन्हीं भी दो चुंबकीय, कूलॉम का नियम। चुंबक से संबंधित कूलॉम का नियम ये है आपके सिलेबस में, तो आपको पढ़ना है। तो ये कहता क्या है कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी है, विद्युत धारा में जो है ना वहां पे भी एक कूलॉम्स लॉ, शायद मैंने इसे छोड़ दिया है वहां लग रहा है, अगर ऐसा है तो मैं माफी चाहूंगा, बट यहां आप देख लीजिए, इसको समझिए कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, वो क्या होगा कि ये जो दोनों ध्रुव हैं, इसको M2 नाम देते हैं, इसको M1 नाम दे देते हैं। इन दोनों ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य जो M1 और M2 है ना, ये है पोल स्ट्रेंथ। क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव प्राबल्य। एक एक चीज बारीकी से समझते जाइए, मैं जल्दी जल्दी ही समझाऊंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ठीक है, यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नोट्स पूरा डिटेल में लिख के पीडीएफ में होता है, ऐसा कूलॉम्स ने कहा, ठीक है। लगने वाला जो बल होगा इन दोनों के पोल स्ट्रेंथ के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती, और इनकी बीच की दूरी को अगर हम मान लेते हैं r, तो उसके या l मान लो, उसके क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। कहीं कहीं ये d दिया रहता है तो आप भी d ही ले लो, ठीक है, d ले लो, r ले लो, जो भी आपको डिस्टेंस को x ले लो, कहीं कहीं x दिया रहता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो f इज इक्वल्स टू k m1 m2 d²। इस k की जगह आप ला सकते हो म्यू नॉट 4 पाई m1 m2 d²। इसकी जगह ला सकते हो 10 to the power -7 m1 m2 d² हेनरी पर मीटर। सॉरी, ये इसका यूनिट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, इसका तो न्यूटन होगा, फोर्स है ना, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होता है 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर, 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर। बाकी फोर्स का जो न्यूटन फिक्स है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ आ गया, आपका डिराइव हो गया। अब चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो पहले तो सबसे जो मेन है, मेजर है, वो है ये अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है, और इसका नाम ही है परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। मतलब ये अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है
पहला अस्थाई, स्थाई मतलब कि इसमें मैग्नेटिज्म का नेचर हमेशा पाया जाएगा, चुंबकत्व का गुण हमेशा ही पाया जाएगा, इसमें स्पेशल केसेस में पाया जाएगा और वो स्पेशल केसेस कौन होंगे देखते हैं आगे। चुंबकत्व जो है विद्युत धारा का प्रवाह रोक कर खत्म कर दिया जाता है, मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म का जो नेचर है, ठीक है, वो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई आप रोक देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये जो है ये बहुत जल्द विचुंबकित नहीं होता है, मतलब कि इसका मैग्नेटिज्म का जो नेचर है वो आप नहीं हटा सकते हैं, वो जल्दी से खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो उसका जब समय आ जाएगा वो तब शायद खत्म हो, लेकिन जल्दी से क्या होगा, विचुंबकित नहीं होगा, मैग्नेटिज्म का उसका नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंट है, वो हमेशा बना रहेगा। इसमें आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक दो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पहले हमने पढ़ा है, विद्युत बनाने वाली जो विधि थी। चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होते हैं, मतलब कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, ज्यादा शक्तिशाली होंगे और इसमें कमजोर होंगे और फिक्स्ड होंगे कि इतने ही दूर में होंगे। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो विद्युत धारा के मान में परिवर्तन से कम या ज्यादा किया जा सकता है, मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई, मैंने इस लेक्चर में, इस वीडियो के लेक्चर में शुरू में भी समझाया है कि इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई को आप ज्यादा और कम करके क्या कर सकते हो, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, लेकिन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मतलब कि स्थायी चुंबक के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो है सो है, ठीक, आपको उसी से संतोष करना पड़ेगा। ध्रुवणता नियत नहीं होती है और ध्रुव बदले जा सकते हैं, मतलब कि इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या रिपल करने का जो स्ट्रेंथ होता है, ध्रुवणता होती है इसकी, यानी जो इसके ध्रुवों की ध्रुवणता होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती है। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई ज्यादा कर दो ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, कम कर दो कम हो जाएगा, तो इस तरीके से ध्रुव बदले जा सकते हैं। बैटरी भी मैंने वहां बदल के आपको दिखाया था कि भाई प्लस टर्मिनल से करोगे तो इधर आपका साउथ पोल उधर नॉर्थ पोल की तरफ वर्क करेगा, और जब टर्मिनल चेंज कर दोगे, बैटरी का कनेक्शन चेंज कर दोगे, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदल दोगे तो ध्रुव भी बदल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा होता है, मतलब ध्रुव भी बदले जा सकते हैं। यहाँ उल्टा, ध्रुवणता नियत जितनी है उतनी है और ध्रुव भी बदले नहीं जा सकते हैं। अगर नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल उधर है तो नॉर्थ पोल इधर ही रहेगा, साउथ पोल उधर ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया। एग्जाम्पल में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये एसीएफ में आपका क्वेश्चन भी आया था कि सबसे जो बेस्ट परमानेंट मैग्नेट है किससे बनाया जाता है, तो अल्निको बोलते हैं इसको। ये होता है एक्चुअल में Al एल्यूमिनियम, Ni निकिल, Co कोबाल्ट और प्लस आयरन का ये होता है एलॉय। इसके नाम में ही इसके जो सारे जो अवेयी जो धातु हैं वो जुड़ी हुई हैं। एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, आयरन का एलॉय अल्निको। निपमरमैग, ये जो है निपरमैग, इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा एल्यूमिनियम रहेगा, निकिल भी रहेगा, कोबाल्ट की जगह टाइटेनियम यूज होगा, साथ में आयरन, और ये लोग का ये रहेगा एलॉय। तो इस तरीके से इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। यूज कहाँ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रिक बेल, बटन दबाते ही बजने लगती है, कॉलेजों वगैरह में रहती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत से जो ट्रेनें चलती हैं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। फैंस, पंखों में, उसके साथ साथ जनरेटर में, मोटर में, ये दोनों भी मैंने आपको बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ाया है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स का इलेक्ट्रिक मीटर यानी गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, तो इन सब मीटर्स में इसका यूज होता है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर्स में और आपके माइक्रोफोन्स में परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। तो ये याद रखेंगे यूजेस भी। तो इस तरीके से हमने इसको भी कवर कर लिया। अब हम दो सिंपल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव प्राबल्यता, ठीक है, स्मॉल m, और एक रहेगी हमारी पोल स्ट्रेंथ के साथ साथ हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव। चलिए देखते हैं, पहले पोल स्ट्रेंथ को देखते हैं, उसके बाद डाइपोल मोमेंट यानी कैपिटल M को देखेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और उम्मीद है कि फिर बनेगा, और ये एक बेहतरीन टॉपिक है। तो जो आपका है पहला पोल स्ट्रेंथ, उसको पढ़ते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव प्राबल्य, ये ध्रुव प्रबलता। ठीक, ध्रुव प्रबलता बेसिकली आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता होती है किसी भी ध्रुव की। मतलब कि एक मैग्नेट है तो उसके ध्रुवों के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता है, ठीक है, या शक्ति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव प्राबल्यता या ध्रुव प्राबल्य। किसी भी मैग्नेट यानी चुंबक के जो पोल्स हैं उनका अट्रैक्शन और रिपल्शन करने का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वही क्या कहलाता है, उसका पोल। मतलब बेसिकली पोल का स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। इसको हम लोग दर्शाते हैं या इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और ये चूंकि एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये है आपका अदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसका, तो भाई यूनिट है इसका एम्पियर, ठीक है, मीटर, एम्पियर मीटर। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा एम्पियर एल, एम्पियर इंटू लेंथ। तो इस तरीके से, अच्छा, ये जो चीज है पोल स्ट्रेंथ जिसकी ध्रुव प्राबल्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिपेंड करता है, यानी कि ये जो निर्भर करेगी वो केवल और केवल करेगी, पहला चीज पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि जो मैटर होगा उसके नेचर पे, ठीक है, और दूसरा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक, इन दोनों चीजों पर निर्भर करेगी। कभी भी ये लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी। पोल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, पदार्थ की प्रकृति पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पोल स्ट्रेंथ के बाद क्या, डाइपोल मोमेंट, यानी चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके आपने डेटा को देखा और याद रखिएगा बढ़िया से एकदम, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैसी राशि है, क्योंकि पिछले बार पूछा है तो इस बार भी पूछ सकता है। तो ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट भी बोलिए, द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं इसको। तो ये सिंपली प्रोडक्ट होता है जो एक मान लीजिए कि एक मैग्नेट है और स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, तो उसके दोनों जो पोल स्ट्रेंथ होंगे m1 m2 या फिर जो कुछ भी, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 2l और इसको ले लेते हैं mm, पोल स्ट्रेंथ है ये। ठीक, और ये मैग्नेट हम बना दे रहे हैं इस तरीके से, और इसको हम ले लेते हैं नॉर्थ पोल, इसको ले लेते हैं साउथ पोल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम अगर याद रहेगा तो इसके बारे में आप गलती नहीं कीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। ये जो m है इसको हम लोग लेंगे +m और इसको लेंगे -m, साउथ से नॉर्थ की ओर। मतलब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर। उत्तर वाले को प्लस में और दक्षिण वाले को माइनस में, बीच की दूरी को 2l लिया गया है। 2l लेना कोई जबरदस्ती नहीं है, आप l लेके l/2 l/2 में भी तोड़ सकते हो, बट जनरली सुविधा रहे इसलिए 2l लेते हैं। तोड़ा जाए तो l और l में टूटे, ठीक है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि 2l ही लिया जाएगा, ऐसा कोई जबरदस्ती है। तो ये बेसिकली जो होता है यानी कि m वेक्टर इक्वल्स टू, ये ध्रुव प्राबल्यता और उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण ध्रुव प्राबल्यता, ध्रुवों की जो ध्रुव प्राबल्यताएं होती हैं उनके और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है, जो दो ध्रुव रहेंगे उन ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी और उनकी ध्रुव प्राबल्यता, कोई भी एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्यता ले लो भाई, वो इक्वल ही तो होगा ना, बस यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, जितना नॉर्थ पोल में स्ट्रेंथ होगा उतना ही साउथ पोल में होगा।
तो इस तरीके से किसी एक का आप पोल स्ट्रेंथ लीजिए, ध्रुव प्राबल्यता, और साथ में उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है यही आपको एसीएफ में पूछा है कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैसी राशि है। तो भाई कैसी राशि है, सदिश राशि। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा इसका, वहां पे एम्पियर मीटर था, ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वहां AL था, यहां पे हो जाएगा AL स्क्वायर, M0 T0 AL स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है कवर। इतना बताना जरूरी था, और इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अगर मैं MCQ लेके आ रहा हूं तो मैं वहां कवर करवा दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो वहीं ज्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करना हमारे लिए। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन होता है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व। तो ये जो वीडियो है ये कैसा लगा, लाइक से मुझे पता चल जाएगा। आप लोग लाइक कीजिएगा जरूर इसको, और कुछ लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस कवर करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।